यस बेटा, नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट मंथ ये आपका जुलाई के एंडिंग तक, या ज्यादा जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त के स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नया बैचेस स्टार्ट होगा। वैसे जुलाई में भी नए बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। लिखिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, लिखना चालू करो बच्चे, एरे टॉपिक डाल के लिखिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, it is a collection of similar data type under one name, one name. It is a collection of similar data type under one name. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ किसी एक नाम में एक से अधिक एक जैसे डेटा टाइप का कलेक्शन, किसी एक नाम में एक से अधिक एक जैसे डेटा टाइप का कलेक्शन एरे होता है। अब बताते हैं आपको इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे सिंपल प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे थे, यानी एरे नहीं है सपोज दैट आपके पास, आप इससे पीछे जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसकी बात मैं करूं, तो मान लीजिए आपको एक नंबर स्टोर कराना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आईएनटी, ये मैं बताने जा रहा हूं नीड ऑफ एरे, एरे की जरूरत क्यों है। तो आईएनटी ए इज इक्वल टू 5 डाल दिया, या इनपुट करा दिया, ए में 5 स्टोर करवाया, या फिक्स वैल्यू, या इनपुट करा दिया, तो 5 स्टोर हो गया। अब इसके जस्ट नीचे अगर हम यहां पर a इज इक्वल टू 6 लिख दें, और उसके बाद एसओपी एलएन में a को प्रिंट कराएंगे, तो क्या प्रिंट होगा बताओ। a में 5 था, फिर उसके बाद हमने 6 डाला, और उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं a को, तो देखो 5 भी मेमोरी में हो सकता है, 6 भी मेमोरी में हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट वही लिखे गए हैं, और साथ साथ 5 6 दोनों भी हो सकता है। ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में थोड़ा बहुत हो सकता है। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, बोलो क्या, 6, तुम बताओ। अब देखो, हाँ, अलग डिसीजन लेना चाहिए, नहीं कि किसी के मुंह से निकल गया फिर उसके पीछे चल दिए, जय हो जय हो जय हो, किसकी जय हो पता ही नहीं। तुम्हारे हिसाब से 5, तुम्हारे हिसाब से 6, और 5 और किसके किसके हिसाब से हो सकता है, ठीक, फाइन। तो अब यहाँ पे इसका सेंस समझो, जैसे कि ए क्या था, एक मेमोरी है, ए क्या है, एक मेमोरी है, और एग्जाम्पल में ले रहा हूं ये चेयर, ये भी एक जगह बैठने की है, तो जो भी जगह है वो एक मेमोरी है, तो ये भी एक मेमोरी है। अब यहाँ पे 5 नाम का बच्चा बैठा है, समझना बॉस की, यहाँ पे 5 नाम का बच्चा बैठा है, और अब 6 नाम के बच्चे को इस जगह पे आना है, तो रियल में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 को हटाना पड़ेगा, तब जाके 6 बैठ पाएगा, क्योंकि मेमोरी तो एक ही है, सीट तो एक ही है। तो इसका मतलब लास्ट टाइम पर जो वैल्यू जाती है किसी वेरिएबल में, वही वैल्यू लास्ट तक रहती, लास्ट टाइम पर जो वैल्यू मेमोरी में जाती है वही लास्ट तक रहती है। तो अभी आप अगर इसको प्रिंट कराओगे, तो यहां पर आपका 6 प्रिंट होगा, 5 नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि 5 मेमोरी से हट गया, रिप्लेस हो गया, तभी 6 आ पाया। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम पढ़ा रहे हैं नीड ऑफ एरे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट आई कि हमें 5 और 6 दोनों चाहिए। तो सिंपल प्रोग्रामिंग में 2 नंबर का सम करते हो ना, और हमें 5 6 दोनों चाहिए, तो क्या करोगे इसके लिए बताओ जरा। एक और वेरिएबल ले लें, सिंपल सा आंसर है, एक और वेरिएबल ले लें। तो हम क्या करें, यहां पर आईएनटी भी कर दें, और इसमें 6 स्टोर कर दें। उसके बाद ए और बी दोनों को अगर हमें प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट करा दें यहां पर। तो अब देखो यहाँ पर 5 भी प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर 6 भी, क्योंकि अब रिप्लेस नहीं होगा 5, अब एक अंदर 5 था है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चला कि अगर हमें एक से नॉर्मल मेमोरी यूज कर रहे हैं, इसको हम नॉर्मल मेमोरी कह रहे हैं, और एरे मेमोरी अलग है, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें क्या क्लियर हो जाना चाहिए, पीछे वाले बच्चे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हमें एक से अधिक वैल्यू चाहिए, तो अलग अलग मेमोरी लेनी पड़ेगी।
तो 2 नंबर चाहिए थे तो 2 मेमोरी, अब यहीं पर वो उसकी शुरुआत हो रही है। 2 नंबर चाहिए तो 2 मेमोरी, 5 नंबर अलग अलग चाहिए तो 5 मेमोरी, और ऐसे ही 10 नंबर चाहिए तो 10 मेमोरी, और 100 नंबर चाहिए तो 100 मेमोरी, और 1000 नंबर चाहिए तो 1000 मेमोरी, और 1 लाख नंबर चाहिए तो 1 लाख मेमोरी, यानी 1 लाख वेरिएबल के नाम। अब आप सोचिए 1 लाख वेरिएबल के नाम अगर हमें लिखने पड़ जाएं, कौन से नाम रखेंगे हम? ये समस्या आई। किसी को समस्या लगी या लिख डालेगा वो 1 लाख वेरिएबल के नाम? हिम्मती होते हैं, कई पहाड़ खोद डालते हैं, तो फिर इसमें क्या है? फिलहाल ये समस्या है कि 1 लाख जो है वेरिएबल के नाम याद नहीं रखे जा सकते। हम किस वेरिएबल में कौन सी मेमोरी में वैल्यू गई थी, हम कैसे किसको प्लस और माइनस अगर कराना पड़ जाए तो कैसे कराएंगे? नहीं करा पाएंगे। तो इसी के लिए एरे बनाया गया है। 1 लाख नाम या 1000 नाम नहीं याद कर सकते, लेकिन एरे में डेफिनेशन क्या पढ़ाई गई? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप अंडर वन नेम। एक नाम के अंदर एक जैसी कितनी भी वैल्यू स्टोर करा लो, एक जैसी इन द सेंस या तो वो सारी इंटीजर ही होंगी, या तो सारी फ्लोट ही होंगी, या तो सारी डबल ही होंगी, कैरेक्टर ही होंगी, एक जैसी होनी चाहिए। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, हाँ बहुत सारे नाम स्टोर हो जाएंगे, और इंट नहीं स्ट्रिंग नेम। अगर इंट नेम लिखते हो तो वो नंबर बहुत सारे स्टोर हो जाएंगे इंटीजर टाइप के। तो अब हमारी अगली हेडिंग है डिक्लेरेशन। अच्छा हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए देयर आर 2 टाइप। अरे 2 तरीके का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एरे। पहला है सिंगल डायमेंशन एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशन एरे, और दूसरा है डबल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे या डायमेंशनल एरे, और दूसरा डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशन को मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें रो और कॉलम दोनों होती हैं। हाँ इस साल सुनने में आ रहा है। सिलेबस देख लो उसका। हम तो लास्ट में देखते हैं जब हमें गेस्ट पेपर बनाना होता है। उस पूरे साल हम पूरा कोर्स पढ़ाते रहते हैं, लास्ट में देखते हैं अब गेस्ट पेपर बनाना, गेस्ट शीट बनाना है, तो अब बोर्ड क्या कह रहा है, क्योंकि हमें पिछला तो सब याद ही है। आगे वाला अपडेटेड अगर कुछ है तो हम देख, क्योंकि हम फुल कोर्स पढ़ाते हैं। कुछ छोड़ दिया उन्होंने तब भी हमने पढ़ाया है, क्योंकि हमें मालूम है कि उसकी चीज की इस चीज से लिंकिंग है, तो वो चीज आना जरूरी है पहले की है। ओके, तो डिक्लेरेशन में इस तरीके से डिक्लेयर होता है, ये लाइन लिखेंगे साथ ही में, जिससे कि समझाते समय आप हमें देख पाए। INT ए, एक स्पेस दिया यहाँ पर, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया बंद किया इक्वल टू न्यू, और उसके बाद एक स्पेस छोड़ा, फिर INT, और यहाँ पे मान लीजिए हमने 4 लिख दिया, 4 4, ये 4 है। अब यहाँ पर ये 4 जो है ये एरे सबस्क्रिप्ट कही जाती है। एरे सबस्क्रिप्ट कही जाती है, और ये जो ए है ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है, और इसी को दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर साइज भी कह सकते हैं, एरे साइज। अब ऐसा डिक्लेयर करने से बच्चों क्या होगा, मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल 4 बॉक्स बनाएगा। बनाते रहो साथ में, 4 बॉक्स बनाएगा। देख लिया, बनाते भी रहो। भूलना नहीं बच्चों, एरे की नीड क्या है, क्योंकि एक से अधिक नाम अगर हमें लेना पड़ जाए तो हमें दिक्कत हो रही है, इसलिए ही हमने एरे लिया। एरे में एक ही नाम लेना पड़ेगा और मेमोरी उसमें चाहे जितनी बढ़ा लो, ये खास बात है। तो देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जब अगर कहा जाए सिंटेक्स लिखो, ये तो मैंने एग्जाम्पल सीधे लिख दिया है, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अगर आपसे कहा जाए सिंटेक्स लिखो, तो सिंटेक्स में क्या लिखोगे, ये क्या है, डेटा टाइप।
फिर ये ए क्या है, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम। फिर स्क्वायर ब्रैकेट एरे की पहचान। बच्चों पूरी जावा पढ़ डालना, एक चीज ना भूलना है, कहीं स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाए जान जाना वो एरे है। पूरी प्रोग्रामिंग में कहीं स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाए वो एरे की पहचान है। उसके बाद इक्वल साइन, हर चीज पे ध्यान दो क्योंकि एमसीक्यू का भी सामना करना है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन का। न्यू कीवर्ड क्या है, ये एरे के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहा है, मेमोरी, हाँ वो भी एरे है। जहां अभी मैंने यूज किया ना वर्ड, जहां कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाए तब एरे है, तो वो स्ट्रिंग एरे होता है उस समय। तो अभी मैं बता रहा था न्यू कीवर्ड क्या है, ये मेमोरी एलोकेट कर रहा है किसके लिए, एरे के लिए। ए के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहा है कितनी, 4 बॉक्स की। और क्योंकि इंटीजर है तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। वो एक एरे ऐसे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे ये एरे टोटल कितनी मेमोरी बाइट ऑक्युपाई कर रहा है, मेमोरी साइज इन बाइट। तब आपको याद आना चाहिए कि इंटीजर वेरिएबल जो है 4 बाइट लेता है, एक मेमोरी का 4 बाइट लेता है। कितनी मेमोरी है यहाँ पर, पीछे वाले ध्यान दें, 4 मेमोरी है, तो 4 इंटू 4 16 बाइट। तुरंत लिख लो ये क्वेश्चन, क्या लिखें, ये लाइन लिखो और मेमोरी साइज क्वेश्चन है, ये लाइन लिखकर लिखो, हाउ मच मेमोरी साइज एलोकेट बाय दिस लाइन, दिस एरे। कितनी मेमोरी साइज लेगा, तो अब नीचे लिख दो कि इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो यहाँ पे और 4 मेमोरी, मान लीजिए हम थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा होगा तो हम यहाँ पे 5 लिखे देते हैं, 4 4 मिक्स हो रहा होगा आपका, तो यहाँ पे 5 लिखे देते हैं। एक और बॉक्स बढ़ा लो, एक और बॉक्स बढ़ा लो, ये 5 लिख दिया मैंने, और फटाफट लिखो। इंटीजर 4 बाइट मेमोरी लेता है और यहाँ बॉक्स कितने हैं, 5, तो 4 इंटू 5 20 बाइट मेमोरी साइज लेगा, बस इतना ही है। ये बेटा 4 लिख लो, ये 5 लिख लो। हाँ, यहाँ पे सिंटेक्स में बोल रहा था, तो ये न्यू लिखने के बाद फिर इस स्पेस छोड़कर फिर डेटा टाइप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में साइज लिख दिया, बस ये सिंटेक्स है इसका। 2 जगह लिखा है इसलिए 2 जगह लिखना पड़ेगा आपको, ये सिंटेक्स है इसका। और दूसरा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 4-5 डेटा टाइप लिखे होंगे और कहा जाएगा इसको पहचानो, कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, कौन सा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, अभी तक आप लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ रहे थे, अब ये पहली बार नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हो। एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये भी लिखो। यस बेटा, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव लिख लिया। फिर अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगर आपसे कहा जाए कि राइट अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन लिखो, राइट अ स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज 5 इंटीजर वैल्यू इन एसडीए, एसडीए मतलब सिंगल डायमेंशन एरे, टू इनिशियलाइज 5 इंटीजर वैल्यूज इन एसडीए, 5 इंटीजर वैल्यूज इन एसडीए। एसडीए मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे, शॉर्टकट में एसडीए लिखो। अब ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कई तरीके से बोला जा सकता है। जैसे वो कहते हैं 5 ऑड नंबर स्टोर करके दिखाओ, 5 इवन नंबर स्टोर करके दिखाओ, 5 प्राइम नंबर स्टोर करके दिखाओ, तो कैसे भी बदल सकते हैं, लेकिन आपको स्टोर करना आना चाहिए, बाकी तो आपको इवन ऑड पता ही है ना। तो यहाँ पे अगर ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल वेरिएबल में आप a इक्वल टू 5 लिख सकते हो, b इक्वल टू 6 लिख सकते हो, तो एरे में अगर फिक्स वैल्यू डालना हो तो कैसे लिखोगे, क्योंकि उसमें एक वैल्यू तो होती नहीं, एक से अधिक वैल्यू होती, तो कैसे लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर
आप ऐसे लिखोगे। अब ये आंसर इसके नीचे लिखना है आपको, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब आप 2 3 4 5 9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। एरे में ऐसे वैल्यू स्टोर होती है, कॉमा से सेपरेट करते हुए जितनी बताई गई उतनी, अगर ऑड नंबर कहे हुए थे तो ऑड नंबर स्टोर कर दिए, इवन कहे हुए थे इवन, प्राइम कहे हुए थे प्राइम, और नेचुरल नंबर कहेगा तो नेचुरल नंबर स्टोर कर दिए। तो ये कर्ली ब्रैकेट खाली इफ कंडीशन या लूप में नहीं लगता है, ये एरे के इनिशियलाइजेशन में भी यूज होता है। कि आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कर्ली ब्रैकेट के यूजेस बताओ, तो आप एक ही बता पाओगे किसी कंडीशनल स्टेटमेंट को के स्कोप को, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के स्कोप को, यानी स्कोप मतलब वो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कितने और लाइनें लिखी जा सकती हैं, लिखी जाएंगी, तो कहां से कहां तक उसका दायरा है, स्कोप है। तो स्कोप को बताने के लिए हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट या कर्ली ब्रैकेट, उसको देसी भाषा में बोल रहे हैं, यूज करते हैं। दूसरा यूज क्या है, तो दूसरा यूज ये एरे या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए एरे का, एरे में आपका ये कर्ली ब्रैकेट लगता है। यूज दो हैं, एक तो किसी भी वेरिएबल कंडीशनल स्टेटमेंट के स्कोप को बताता है, और दूसरा आपका किसी भी टाइप के एरे की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए या असाइन करने के लिए यूज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट का। ये इनिशियलाइज है, इनिशियलाइजेशन है, वो ऐसा करेंगे प्रोग्राम में ही, लेकिन ये एक अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ना, इसलिए बताया गया है। हो गया बच्चों? उसके बाद एक पॉइंट वाली बात याद करना है अलग से, क्या, कि जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे, जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे, कैसे पहचानोगे, ये तो हमने बता दिया एरे है, पहचानोगे कैसे? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की एक पहचान है कि उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते समय न्यू कीवर्ड जरूर लगेगा। न्यू कीवर्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप में कहीं नहीं पाओगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही लगता है, उसमें अलग से मेमोरी क्रिएट करवानी पड़ती है। न्यू कीवर्ड जहां कहीं भी मिल जाए, जान जाना कि वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब एग्जांपल के तौर पे अभी आप स्ट्रिंग पढ़ोगे ना, स्ट्रिंग में भी न्यू लगता है। आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्लास का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय भी न्यू लगाना पड़ता है, क्योंकि तो यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एरे भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ऐसे स्ट्रिंग को भी आप, वैसे स्ट्रिंग एक क्लास भी है, लेकिन स्ट्रिंग को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में रखा जाता है क्योंकि उसमें न्यू लगता है। सारी बातें हो गई। अब क्या होगा कि ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज अपने आप एक वेरिएबल में, ए नाम के वेरिएबल में अपने आप पांचों बॉक्सेस में पहुंच जाएंगी। 2 3 4 5 9 ये अपने आप इसमें पहुंच जाएगी, ऐसे वैल्यू डालने पर फिक्स रूप से पहुंच जाएगी। फिर अब इसके बाद बात करते हैं कि एरे का यूज कैसे किया जाए। एरे इसलिए यूज होता है ये तो पता चल गया, लेकिन यूज करना कैसे है, यानी कि इन मेमोरीज तक पहुंचना कैसे है। तो उसके लिए आपको बताया गया कि जैसे कि एक बड़ा सा स्कूल है, एग्जाम्पल थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, एक बड़ा सा स्कूल है जिसमें बहुत डिफरेंट कमरे, रूम्स बने हुए हैं, बहुत डिफरेंट रूम्स बने हैं, और किसी भी रूम के आगे कुछ भी लिखा नहीं है, और किसी भी रूम में 9th की क्लास चल रही, किसी रूम में 10th की क्लास चल रही, किसी रूम में 12th की क्लास चल रही, किसी रूम में 5th 6th 7th की क्लास चल रही है। अब कोई पेरेंट्स आया और उसको अपने बच्चे तक पहुंचना है, और उसी स्कूल में बच्चा है, ए नाम के स्कूल में बच्चा है, तो वो कैसे पहुंचेगा? एक एक में जाकर, यही हार्डवर्क सीखा है, जैसे रिक्शा वाला मेहनत करने करके ही मतलब पैसा कमाता है। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क क्या है? रूम नंबर नहीं, हम उसको सपोज करवा रहे हैं ना कि अगर रूम नंबर ना हो, कुछ नहीं लिखा है, तो तुम तो अलग ले जाते हो ना ट्रैक से, हम क्या करें? हम तो वहां कहीं पहुंचाना चाहते थे, तुम अलग ही ले जा रहे हो हमको। हमने कहा कि कहीं किसी रूम नंबर नहीं लिखा है,
तो इसका मतलब तुमको ये बोलना चाहिए था, फिर वो नहीं ढूंढ पाएगा अपने बच्चे को। बड़ा सा स्कूल है, हजारों बच्चे हैं, रूम नंबर कहीं पड़ा नहीं है, और तुम ढूंढ रहे हो, तुमने कहा एक एक रूम में जाओगे, फिर ढूंढो, जाकर जाओ भाई। हम ये कहना चाह रहे थे, उसका सही तरीका क्या है कि अगर रूम नंबर पड़े हो तो वो ढूंढ सकता है अपने बच्चे को अपने उस क्लास के रूम नंबर में जाकर। सेम एज यहां पर है, इतने सारे स्कूल के रूम बने हुए हैं और हमको 5 चाहिए, तो 5 किस रूम में है हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हम कह रहे हैं कि ए नाम का एक वेरिएबल है, ए नाम का एक वेरिएबल है, जैसे कि एसकेडी स्कूल, तो एसकेडी स्कूल एक एक नाम हो गया, ए नाम का जैसे वेरिएबल है। अब उस एसकेडी स्कूल में बहुत सारे रूम बने जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो कैसे ढूंढोगे किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को? तो अगर उन रूम में रूम नंबर डाल दिया जाए, जैसे ये 0 1 2 3 हमने डाला है ना, ये क्या है? रूम नंबर, एग्जाम्पल जो हम समझाना चाह रहे हैं, तो हमें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन रूम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। किसी भी मेमोरी में क्या स्टोर है उसको देखना है, उसके साथ कैलकुलेशन करना है, तो इंडेक्स नंबर बिना आप उस मेमोरी तक नहीं पहुंच पाओगे, सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जा रहा है, ठीक। और इंडेक्स नंबर से आप उस मेमोरी तक पहुंच के जो चाहो वो करो। अब यहां पर एक और छोटा सा क्वेश्चन, जैसे ऐसे लिखा होगा, उसमें लिखा होगा फाइंड द आउटपुट, आप लिखो फाइंड द आउटपुट। ये लाइन लिखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा था, गोल वाला ब्रैकेट ना बना देना। 5। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, ये एरे डिक्लेयर किया और सीधे एसओपीएलएन में ए को लिख दिया और कहा फाइंड द आउटपुट, ठीक। फाइंड द आउटपुट, और नीचे कोई भी 4 वैल्यू दे दी, 1 2 3 और 4। तो 4 में एक जगह पे उन्होंने लिख दिया है गार्बेज वैल्यू। अब यहाँ पे गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है कूड़ादान, लेकिन वो कूड़ा कूड़ा नहीं है यहाँ पर, जो हमारे यूज का ना हो वो गार्बेज है। तो देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये लाइन क्या कर रही है? 5 बॉक्स की मेमोरी बना रही ए नाम के अंदर, वैल्यू स्टोर हुई क्या? नहीं हुई। हम प्रिंट कर रहे हैं ए को, ए में क्या हमने कोई बॉक्स नंबर बताया? नहीं बताया। बॉक्स नंबर भी नहीं बताया, वैल्यू भी स्टोर नहीं हुई, तो फिर वैल्यू प्रिंट कैसे हो सकती है? वो वैल्यू दिए पड़े हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो वहां पर आंसर था उसका गार्बेज वैल्यू। गार्बेज मतलब हो कि अब जैसे जो ये जो प्रोग्राम रन कराते हो, ये कहाँ रन होता है? रैम में रन होता है। प्रोग्राम जो रन कराते हो कहाँ रन होता है? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जब तक कंप्यूटर खुला है, तो तुम लोग जो भी एमएस वर्ड खोला, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में, वो पहले रैम में ओपन होता है, उसके बाद स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। जो भी चीजें कंप्यूटर में होती है वो पहले रैम में ओपन होती है, फिर कंप्यूटर पे स्क्रीन पर दिखाई पड़ती हैं। तो हमने मान लीजिए 5 प्रोग्राम चलाए, किसी में वैल्यू डाली, किसी में प्रिंटिंग की, तो सब कहाँ है? रैम में सब चल रहा है। तो रैम में बहुत सारी वैल्यू पहले से पड़ी होती हैं, जो हमारे द्वारा ही कभी ना कभी डाली गई हैं। अब यहां पर जब उसको कोई इंडेक्स नंबर नहीं मिला और कोई वैल्यू हमने एरे में डाली नहीं, तो वो उसी मेमोरी से कोई भी ऊट पटांग वैल्यू उठाकर आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, और वो बदलती रहेगी, जितने बार प्रोग्राम रन कराओगे बदलती रहेगी। उसी को गार्बेज वैल्यू कहा जाता है। तो हमने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी प्रिंट होके आ रही जाने कहां से। तो इसका आंसर गार्बेज वैल्यू है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर दे नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ ये जो 3 दिए होंगे, ये ऐसे अप्रोप्रिएट आंसर दिए गए होंगे कि तुमको लगेगा हाँ यही वाला लग सकता है, लेकिन उसका आंसर ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यूज करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर
हमें यहाँ पर 5 प्रिंट कराना है बच्चों, ये 5 हमें प्रिंट करना है, स्टोर तो हमने करा लिया है ऐसे, अब ये वाला 5 प्रिंट कराना है। तो आपको यहाँ पर अगर SOPLN A और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने यहाँ पर 3 लिख दिया, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट 5 प्रिंट हो जाएगा। देखो इसको और उसको देखो, और लिंक बना पा रहे हो, इसको देखो कि 5 प्रिंट हो गया कैसे। 3 इंडेक्स नंबर हमने लिखा, 3 पे आपका 5 स्टोर है, इसलिए 5 प्रिंट हो गया। अब जैसे अगर हम यहाँ पर ऐसे कुछ कर दें, SOPLN A ऑफ, इसको ऑफ पढ़ा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो हम बार बार बोल रहे हैं इसको ऑफ पढ़ा जाता है। जैसे हम कहें A ऑफ 0 प्लस A ऑफ 2, और हमने यहां बंद कर दिया, फाइंड द आउटपुट। तो 0 पे क्या आ जाएगा 2, और 2 पे क्या आ जाएगा 4, तो 2 प्लस 4 आउटपुट आपका 6 आ जाएगा। तो यानी अब आप जान गए कि इंडेक्स नंबर से ही इसकी वैल्यूज को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़े से आउटपुट हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया SOPLN प्लस प्लस A ऑफ 0, बताओ क्या प्रिंट होगा 3, क्योंकि 0 पे आपका 2 स्टोर है और वो प्लस प्लस कर दे, क्या कर दे, क्या हुआ, ओके, तो आपका क्या आ जाएगा 3। और ऐसे ही हम यहाँ पर, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, ठीक, ओके, रियान। अब बताओ, पोस्ट का मतलब वैल्यू चेंज नहीं होने देनी है, तो 2 ही प्रिंट होगा। ये कॉन्सेप्ट तो वैसे ही है, लेकिन अब नई चीज हम बताना चाह रहे हैं, जरा उसको समझो। नई चीज बच्चों क्या है, ऐसे करके देखते हैं। ये ब्रैकेट में अगर चाहे तो बंद कर सकते हैं, चलिए देखिए। अब बच्चों बताइए, ये 0 है, वो भी 0 है, ठीक है, इंडेक्स नंबर। आप बता रहे हो 5, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 पे 0 पे आपका 2 था, 0 मल्टीप्लाई कहां करा दिए, प्लस कॉन्कैटिनेशन करता है, लेकिन डबल कोट्स मिल जाए तब। अगर डबल कोट्स नहीं मिल रहा है तो कैलकुलेशन करेगा। वैसे दिमाग तुम्हारा अच्छा चलता है, लेकिन सही राह पर चल जाए, बस कोशिश रहेगी। हाँ बच्चों जरा ध्यान दो, तो ये A स्क्वायर ब्रैकेट प्लस प्लस पे, तो A 0 है, तो 0 पे आपका 2 था, और पोस्ट का मतलब वैल्यू बदलनी नहीं है, तो यहाँ पे आपका 2 ही रहेगा। फिर जब यहाँ पहुंचे, अब जो मैं इंटरनली बात बताना चाह रहा हूं उसको सुन लो। पोस्ट में यहाँ वैल्यू नहीं बदलेगा, पक्की बात है, लेकिन इसके अंदर की वैल्यू निश्चित रूप से बदल देगा। एरे की अपनी ये बात है, उसको पोस्ट और प्री से मतलब नहीं, अपने खुद के इंडेक्स नंबर की वैल्यू वो इंटरनल रूप से बदल देगा तुरंत के तुरंत, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट, ये सुन लो, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट, अंदर की वैल्यू वो तुरंत बदल देगा। लेकिन यहाँ पर वो पोस्ट और प्री का भी मतलब सम्मान करेगा, और जैसा उसका आउटपुट आना चाहिए वैसे ही वो देगा। तो यहाँ तो 2 दिया, लेकिन अंदर की वैल्यू उसने बदलकर 3 कर दी, क्योंकि एक प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ जानी चाहिए वैल्यू। अब यहाँ पे जब पहुंचे तो अगले स्टेटमेंट में उसको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। जो 3 मिलेगा और ये प्री दे रहा है, तो प्री का मतलब प्लस प्लस करके 4 कर दे, तो यहां पर 6 आ जाएगा, 4 आ गया, और इसका टोटल आउटपुट आपका 6 आ जाएगा। ये तो ये अगर चीज तुमने नहीं लिखी है कि प्री पोस्ट से उसको कोई लेना देना नहीं, वो प्री पोस्ट के हिसाब से काम तो कर रहा है, लेकिन इंटरनल वैल्यू वो बदलेगा ही बदलेगा, चाहे वो प्री हो चाहे पोस्ट हो, ये खास बात याद रखना।
तो ये एरे था। अभी वैसे है, अगर थोड़ा सा टाइम दे तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम पूरा वही sc.next वाला लिखना चाह रहे हैं। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखो, बहुत छोटा है। web to input 5 number in array and print all number। web to input 5 number in array and print all number। हाँ थोड़ा जल्दी चलाना। 5 नंबर एरे में स्टोर करो और उनको प्रिंट करा दो खाली। ये यूजर डिफाइन वाला है, तो आपका पूरा सब कुछ वही रहेगा, इंपोर्ट वाला, फिर क्लास, और क्लास का एक्स वाई जेड मान लीजिए नाम दे दिया मैंने, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सेम रहेगा, फिर स्कैनर एससी सेम रहेगा। फिर यहां पर एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट न्यू INT 5 लिख दिया। बेटा जरा मैम को बुला दो कि देखो पीछे गेट पर कोई है। नोट कर लीजिए बच्चों, हो गया प्रोग्राम। 5 नंबर स्टोर कराओ, उनको प्रिंट करा दो। बच्चों जिनके भी स्कूल में जैसे CMS में पेपर स्टार्ट हो गए, एक बच्चे का कल फोन आया कि सर कल मेरा पेपर है, यानी कि आज, और कल कितने बजे है, शाम को 5-6 बजे करीब। सर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, बता दीजिए। हमने कहा कब ज्वाइन किया था, कहीं 4-5 दिन हो गए सर ज्वाइन करे। तो हमने कहा हमें कोई जादू नहीं आता है, हमें पढ़ाना आता है, हम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुमको थोड़ा सा समय से पहले बता देना चाहिए था। और दूसरा, अगर इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट टर्म असाइनमेंट हमने दिया है ना, उससे इंपॉर्टेंट बाहर कुछ है ही नहीं। आप उसको लगाओ, और जो भी क्वेश्चन फंस रहे हैं वो ग्रुप पे डालो। आप जैसे फ्री हो गए हैं तो अब आप हमसे क्वेश्चन पूछो, जो पूछना चाहो उसमें असाइनमेंट में, और नहीं पूछोगे तो फिर गलत बात है यार। सब कुछ बना के हम दे रहे हैं, तुम पूछो हमसे क्या इंपॉर्टेंट क्या है, वो भी हमने तुमको दे दिया, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़ना तो पड़ेगा ना, जब भी है टाइम से बता दो। अब देखो जल्दी से मैं चला के दिखा दे रहा हूँ। एरे का कोई भी प्रोग्राम होगा जीरो से ही चालू होगा, याद रखना बच्चों। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर कहां पे होता है, जीरो पे होता है। तो आपका ये ए नाम की मेमोरी बनी, इसमें मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूं बच्चों, देखो जल्दी से। ये लाइन इधर देखो जल्दी से, ये लाइन लिखी, इसका मतलब ये काम हो गया मेमोरी में। उसके बाद लूप चला, लूप हमने जीरो चलाया क्योंकि पहले बॉक्स का इंडेक्स नंबर जीरो होता है। तो 0 5 क्यों लिखा, क्योंकि 5 नंबर है एरे में, 5 नंबर है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि आखिरी मेमोरी कहां तक गई है, 4 तक। तो 0 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा क्वेश्चन आएगा, मैसेज आएगा एंटर नंबर। मैसेज आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, और sc.next से वैल्यू कहां स्टोर होगी, ए के आई वाले बॉक्स पर। आई क्या है इस समय, तो इसका मतलब ए के 0 वाले बॉक्स पर पहली वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी।
ए के 0 वाले बॉक्स पर, और 0 1 2 3 कौन बता रहा है? आई बता रहा है। फिर लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, 5 से छोटा है, फिर से एंटर नंबर, 1 वाले बॉक्स पे कोई नंबर स्टोर हो गया, आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, एंटर नंबर, 2 वाले बॉक्स पे कोई नंबर स्टोर कर दिया आपने, आई प्लस प्लस होके 3 हो गया, एंटर नंबर, 3 वाले बॉक्स पे आपने कोई भी नंबर स्टोर कर दिया, आई प्लस प्लस होके 4 हो गया, फिर से एंटर नंबर, और 4 वाले बॉक्स पे कोई वैल्यू स्टोर कर दी। उसका जैसे ही आई प्लस प्लस होके 5 होगा कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला लूप हमेशा क्या करेगा? इनपुट नंबर, इनपुट वैल्यूज, वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमेशा ये लूप लगाना ही लगाना है। अरे का कोई भी प्रोग्राम होगा लूप तो लगाना ही पड़ेगा, वैल्यू स्टोर करना है। अच्छा लूप क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इंडेक्स नंबर कैसे बदलोगे बिना लूप के? लूप ऑटोमेटिक बदलेगा, अदरवाइज 0 1 2 3 4 लिखो तो तब भी स्टोर। अच्छा देखो, अगर ये लूप ना लगाएं और कहा जाए पांचों वैल्यू स्टोर करो, तो आप लिखोगे एसोपिलन एंटर फर्स्ट नंबर a of 0 is equal to sc dot next int, फिर एसोपिलन एंटर सेकंड नंबर, फिर a of 1 is equal to sc dot next int, फिर a of 2 is equal to a of 2 sc dot next int, इस तरीके से 4 तक लिखना पड़ेगा। तो वो बेकार चीज है, आई लूप चलाने के लिए यूज कर लिया और 0 1 2 3 4 चेंज हो जाएगा, आराम से sc dot next int हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, अब 0 5 से छोटा है नीचे आएगा, कंडीशन ट्रू है, ए के 0 वाले बॉक्स पे जो वैल्यू हो वो प्रिंट हो जाए। तो ए के 0 वाले बॉक्स पे 2 है, तो सबसे पहला नंबर आपका 2 प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस हो गया आपका 1 हो गया, 1 भी छोटा है, 1 वाले बॉक्स पे आपका 7 है, 7 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस होके 8 2 हो गया, 2 पे आपका 8 है। आई प्लस प्लस होके 3 हो गया, उस पे आपका 6 है। आई प्लस प्लस होके 4 हो गया, उस पे आपका 10 है। इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो बच्चों थोड़ा सा याद रखना, और 9th वाले बच्चे कल वाला बैच जो है उसको ज्वाइन करना चालू करें, उसमें सीरीज चल रहा है, सीरीज पढ़ें आकर, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। आपका कोर्स पूरा हो गया है, बाकी स्कूल में कुछ भी नया पढ़ाया जाए हमें बताइएगा, हम आपका कंप्लीट कराएंगे। गुड इवनिंग बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे को समझ में आया?